गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए बीजेपी दफ्तर में उनकी अगवानी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नामांकन के लिए निकलने से पहले राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर में एक सभा कर रहे हैं। जनसभा के बाद राजनाथ सिंह रोड शो करते हुए नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट की ओर रवाना होंगे। उससे पहले मंदिर जाके राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना भी की थी। 10 राज्यों का मैं दौरा कर चुका हूं जहां पर की मेरी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं। इसी प्रकार का यहां तक कि तमिलनाडु और केरल में भी मोदी जी के प्रति अद्भुत आकर्षण मुझे देखने को मिला है वहां पर। और सारा देश यह चाहता है फिर से भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई बनना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। यह सभी की एक ख्वाहिश है। मैं यहां का प्रत्याशी हूं, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी से परिचित हूं और आगे भी आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी। तो पुनः आप सबका मैं प्रतिनिधित्व करूंगा और हम लखनऊ महानगर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब सीधे नामांकन के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजनाथ जी। अब हम सब यहाँ माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पे चलकर नामांकन। राजनाथ सिंह यहाँ बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे। सभा किया। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन पर 72 घंटे का बैन लगाया है। वो कोई भी प्रचार इस दौरान नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ पर इसके बाद रोड शो करेंगे और रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे और वहां नामांकन दाखिल करेंगे। ये सीट जो है लखनऊ की वो बेहद प्रतिष्ठित सीट है, क्योंकि यहां से सिर्फ राजनाथ सिंह ही सांसद नहीं रहे हैं जो दोबारा यहां पर जीत की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, बल्कि इस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रह चुके हैं। और विपक्ष की ओर से अब तक कोई उम्मीदवार राजनाथ सिंह के खिलाफ सामने नहीं आया। हालांकि अभी भी 2 दिन बचे हैं और ऐसे में कोई कैंडिडेट अगर उतारती है तो भी क्या वो राजनाथ सिंह को टक्कर दे पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन अभी फिलहाल लखनऊ में वो मौजूद, नामांकन के लिए अब वो रैली करते हुए जाएंगे। तो राजनाथ सिंह आज नामांकन करेंगे लखनऊ से। इससे पहले आपको बता दें, गाजियाबाद से राजनाथ सिंह ने 2009 का चुनाव लड़ा था और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने लखनऊ से चुनाव लड़ाया था और इस बार भी वो लखनऊ से ही दांव खेल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले राज्यवर्धन ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की और इस दौरान उनकी पत्नी गायत्री राठौर भी उनके साथ मौजूद रहीं। राज्यवर्धन सिंह राठौर आज दोपहर 12 बजे के करीब अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जी, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर शुभ काम शुरू करा है। शुभ काम है देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना। यही आशीर्वाद मांगा कि कोई भी चुनौती हो, कितना भी बड़ा काम हो, भगवान ये शक्ति दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, आशीर्वाद दे कि उसको पूरा कर पाएँ, ताकि हमारा देश, पूरा समाज, हर व्यक्ति आगे बढ़ पाए। वहीं चुनाव आयोग के बैन के बाद आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। सीएम योगी ने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ बजरंग बली की पूजा की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। करीब 10 मिनट तक मंदिर में पूजा करने के बाद सीएम योगी वापस लौट आए। बजरंग बली पर दिए एक बयान की वजह से चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर 3 दिन की रोक लगाई है, जो आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। और खबर है कि इसी वजह से सीएम योगी आज लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन के दौरान होने वाले रोड शो में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। मंत्री जी की आपने पूजा कराई, क्या है? उनकी पूजा साहब, उनके द्वारा जो पुष्प और प्रसाद वगैरह आया था उसको हनुमान जी को अर्पण कर दिया गया और उनके लिए प्रार्थना की गई और मंदिर द्वारा उनको प्रसाद, पुष्प और अंग वस्त्र प्रदान किया गया। उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर हनुमान चालीसा की पाठ की स्तुति प्रार्थना की, हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उन्होंने पहले भी कहा था हमारे आराध्य हैं और उनकी पूजा करने से अरे जाना क्या क्या जब आपने पूजा अर्चना की थी क्या भाव था उनका?
उनका भाव बड़ा अच्छा था, उनके मुखारबिंद में बड़ी तेजस्वी थी और अपनी विजय की कामना कर रहे हैं अपनी पार्टी की। हमने भी कामना कर दी उनकी। देखा, ये पुजारी थे हनुमान राम सेतु के उनका मुख्य पुजारी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उनका जो भाव था चेहरे पे तेज था और जो लालिमा है वो दिख रही थी साफ तौर पर। और उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, हनुमान स्तुति की उन्होंने, और उन्होंने माथा टेका और अपने आराध्य से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की बात की। और पुजारी ने कहा, जो मुख्य पुजारी, उन्होंने कहा कि हमने भी यही कामना की, जो मांगने आए हैं बजरंगबली उनको दे, जो उनके आराध्य हो। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि आयोग भले ही प्रतिबंध लगा रखा हो, लेकिन भगवान के मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकता। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग की कार्रवाई का जवाब दिया। चुनाव प्रचार पर 72 घंटे का रोक लगाए जाने के बाद चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। उसमें योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि बजरंगबली उनकी आस्था है और वो अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकते। योगी ने लिखा कि उन्होंने कभी भी बजरंगबली के नाम पर वोट नहीं मांगा और उनके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। योगी ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा आचार संहिता का पालन किया।